तो हम लोग न्यूट्रिएंट पढ़ रहे थे। न्यूट्रिएंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग लिखेंगे फैट। फैट लिखेंगे। फैट मतलब क्या होता है? वसा। ठीक है। वसा होगा। फैट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लिपिड। जब आप लोग कोलेस्ट्रोल का जांच करवाने जाते हैं ना, तो उसको मान लीजिए आप लोगों को कोलेस्ट्रोल का जांच करवाना है, तो किस नाम से करवाना पड़ेगा? तो वहाँ पे जाइएगा तो बोलना होगा लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, कि लिपिड प्रोफाइल का चेक कर दो। तो लिपिड प्रोफाइल में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो लिपिड का मतलब होता है फैट। ठीक है। तो फैट का फंक्शन क्या होगा? फैट का अगर हम फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन होगा फैट का, फैट का फंक्शन हो जाएगा एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या होगा? एनर्जी देगा। एनर्जी प्रोवाइड करेगी। कब? वाइल फास्टिंग। जब आप भूखे रहेंगे तब फैट से ही एनर्जी मिलेगी। ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर पहले स्क्रीन शेयर बोलना किया है था क्या? नहीं आपको। दिख रहा है। शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। हाँ। तो फंक्शन क्या हुआ? एनर्जी प्रोवाइड करना। और 1 ग्राम अगर आप कार्ब ले रहे हैं तो आपको मिलेगा 4 किलो कैलोरी। ये कार्ब की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप फैट लेंगे तो जमीन आसमान का अंतर समझ में आ पाएगा। तो अगर आप 1 ग्राम फैट खाते हैं तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा? 9 किलो कैलोरी। 9.1। लगभग डबल। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि फैट सोल्यूबल विटामिन देखेंगे। जैसे कुछ दो तरह का विटामिन होता है। तो अगर हम लोग पहला फंक्शन इसका देखें प्रोवाइड एनर्जी, दूसरा हम लोग देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब समझ आ रहा है? जो घुलने किसी वाला। ठीक है। में हाँ, तो फैट सोल्यूबल में अगर हम लोग देखें तो इसमें 4 विटामिन आएगा। अब इसको नाम याद रखना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। तो एडेक। ठीक है। अगर याद रखने में दिक्कत हो रहा है तो इसको हम लोग कीड़ा बोल देते हैं। KEDA। ठीक है ना? कीड़ा। बात बराबर है ना? तो ये 4 विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और अगर वाटर सोल्यूबल हम लोग विटामिन में जाएं, मतलब क्या हुआ ना कि फैट में घुलने वाला विटामिन कौन कौन हुआ? ADE के। और वाटर में घुलने वाला विटामिन कौन कौन होगा? विटामिन बी और सी। तो इसको भी हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ने वाले विटामिन को, विटामिन A B C D सारा पढ़ेंगे। फिलहाल दिमाग में इतना रखना है कि फैट में घुलनशील, सॉल्युबल मतलब घुलनशील ना। तो फैट में घुलने वाला कौन हो गया? कीड़ा हो गया, KEDA। और वाटर में BC हो गया। अब फैट का एक इम्पॉर्टेंट काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो ठंड में करेगा, जो मोटा लोग होता है ना उसको कम ठंडा लगता है, पतला लोग को ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। इंसुलेटर की तरह मतलब रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। तो रेगुलेट्स हमारा क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर करता है। तो जिसके बॉडी में फैट होगा, जो मोटेदार आदमी होगा, उसको कम ठंडा लगेगा, क्योंकि उसका बॉडी का लेयर में क्या है? फैट है। समझ रहे हैं ना? तो अगर कोई होगा तो समझ में आता होगा। हमको तो वैसे बहुत ठंडा लगता है, हम तो परेशान रहते ठंडा के दिन में।
स्क्रीन तो सब ठीक दिख रहा है हमको, हाँ ठीक। अब फैट देखते हैं, फैट लिखेंगे, फैट फैट को दो भाग में बांटेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फैट के हिसाब से और मोस्ट कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है ना, बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है। जैसे कि पहले लिखेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैट, दिमाग में डालिए कि सैचुरेटेड। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैट। तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। सैचुरेटेड को अगर हम लोग अपना लोकल में समझें तो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर। अभी जो रूम टेम्परेचर है आपका ना, तो मान लीजिए आप कुछ फैट लिए हैं और बॉटल में भर के रख दिए हैं, तो रूम टेम्परेचर में इसका क्या हाल होगा, ये सॉलिड रहेगा। क्या है, सॉलिड रहेगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। तो जम जाएगा सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट को कैसे पहचानेंगे, जहां भी सी सी मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये स्टेबल होता है, स्टेबल, याद रखना स्टेबल होता है, ज़्यादा उछल कूद नहीं करता, स्टेबल है। हार्मफुल इफेक्ट, इसका हार्मफुल इफेक्ट अगर हम लोग देखें तो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। जब हम लोग इसको खाएंगे ना तो ये पचता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसको पचाने में बड़ा दिक्कत आता है। तो फिर क्या हो जाएगा, पचाने में दिक्कत आएगा तो बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है, कब्ज हो जाएगा, ठीक है। और सैचुरेटेड फैट को ही हम लोग जानते हैं बैड फैट। क्या है, बैड फैट, बैड। तो बैड फैट होता है, जो सैचुरेटेड फैट होता है उसको बैड फैट भी बोलते हैं। सिंगल बॉन्डेड होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है, और सॉलिड है तो इधर उधर हिल डोल नहीं करेगा, तो स्टेबल है और डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी का कुछ और पॉइंट लेंगे, जिसकी इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर आता है, प्योर घी। जो भी खाना से कोलेस्ट्रॉल मिलता है ना हम लोगों को, तेल वगैरह खा रहे हैं तो उससे मिलता है सैचुरेटेड फैट, तो वो हम लोगों के लिए हानिकारक है। दूसरा प्योर घी, जो लोग प्योर घी खाते हैं वो भी सैचुरेटेड होता है, ठीक है। एनिमल फैट, एनिमल फैट अगर हम लोग खा रहे हैं, आप लोग चिकन खा रहे होंगे, चिकन, तो चिकन में बहुत फैट होता है। और अगर आप लोग खस्सी खा रहे हैं, ठीक है, मटन खा रहे हैं, तो मटन में तो सबसे ज़्यादा फैट होता है, सबसे ज़्यादा नुकसानदेह वही होता है। तो ये सब आपका क्या हो गया, सैचुरेटेड के अंडर आता है। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें हम लोग तो कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक होता है हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, कल जो बायोलॉजी का नोट्स डाला गया है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, पढ़े हैं? कल डाला गया है ना? तो कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ, एक हुआ गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। गुड कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बोलते हैं HDL। ये सब याद करना, कोलेस्ट्रॉल है, चलो ठीक है, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल हो गया, एक अच्छा एक बुरा। गुड कोलेस्ट्रॉल में आता है HDL, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी।
हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब फैट, ठीक है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए ये मेरा नब्स है, क्या है, नब्स है, नस है। तो यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा, ब्लड फ्लो कर रहा, ब्लड फ्लो कर रहा। अभी रास्ता पूरा मिल रहा है, ठीक है, पूरा पाइप जो है पूरा खाली है, तो बड़ा आराम से ब्लड फ्लो कर रहा है। धीरे धीरे उम्र होता जा रहा, तो क्या होगा, थोड़ा सा बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल, मानते भी गुड कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, यहाँ बन जमा कोलेस्ट्रॉल, जमा यहाँ पे, जमा यहाँ पे, जमा। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल में होता है क्या है कि वो एकदम क्लोज टू क्लोज जमेगा, ठीक है, एकदम कॉम्पैक्ट, डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहीं पे ऐसे जम रहा। तो इसमें चांसेस है, ठीक है, थोड़ा सा जगह खाया, ज़्यादा जगह नहीं खाया, तो ब्लड अपना यहाँ से फ्लो करके निकल जाएगा, ब्लॉकेज वाला सीन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बैड कोलेस्ट्रॉल की तरफ आएंगे, ये मेरा नस है, तो वो नस के अंदर हम लोग खून को दौड़ाते हैं। अब क्या हुआ, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होगा कि यहाँ पे जम रहा, बैड कोलेस्ट्रॉल जमता जा रहा, बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल जम रहा। अब यहाँ से ब्लड आया, ब्लॉक कर गया, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ, ब्लॉक कर रहा। तो इससे क्या होगा, नस जो है ना फट जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो जब कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ रहता है, तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है, नाक से ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ा खतरनाक होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, वो तो एचडीएल हो गया, हाई डेंसिटी। तो इसमें होता है लो डेंसिटी, मतलब कि इसका LDL। डेंसिटी, ये होता है गुड एलडीएल। एलडीएल यानी लो डेंसिटी, एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहां तक समझ आया। Yes। बैड कोलेस्ट्रॉल में हम लोग लिखेंगे कि ये जो होता है अनसैचुरेटेड होता है, वो तो सैचुरेटेड था, मगर ये वाला जो होता है ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैट हुआ। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, इतना याद रखना, बॉन्ड को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। वो वाला स्टेबल था, तो ये वाला क्या होगा, अनस्टेबल होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल है, बहुत बुरा आदमी है, इधर उधर भाग रहा, मतलब अनस्टेबल हो गया। अब ये होगा इजी टू डाइजेस्ट, क्या होगा, इजी टू डाइजेस्ट, खाइएगा आराम से पच जाएगा, पचेगा, फैट जाएगा बॉडी में, नुकसान देगा, क्या आ गया, इजी टू डाइजेस्ट हो गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इजी टू डाइजेस्ट हो गया, तो ये हो गया गुड फैट, ठीक है। अब देखिए गुड फैट की कैटेगरी में क्या आएगा, एक मिनट, हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग मजाक कर दिए, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कहाँ से बीच में ला दिए। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है, थोड़ा सा चेंज करिएगा, हम लोगों का जो हेडिंग है वो है अनसेचुरेटेड फैट, ठीक है, अनसेचुरेटेड फैट। तो अनसेचुरेटेड फैट में डबल बॉन्ड होता है, ये अनस्टेबल होता है और इजी टू डाइजेस्ट होता है। मतलब सेचुरेटेड फैट जो हम लोग यहाँ पढ़े वो हम लोगों के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, यहाँ वाला कुछ जो है ना हम लोग, एक था सैचुरेटेड फैट, वो हम लोगों के लिए नुकसानदेह है, और अनसैचुरेटेड फैट वो हम लोग के लिए ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड फैट जो कि अनस्टेबल होता है और आसानी से पचाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसको गुड फैट बोलते हैं। तो गुड फैट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हम लोगों को बिल्कुल लेना चाहिए, ओमेगा 3,
एक ओमेगा 3 करके फैट है जो कि मिलता है, किस में मिलेगा बता सकते हैं? फिश में मिलेगा। सैल्मन फिश। हाँ, तो हमको तो ऐसा लगता है ना कि सप्ताह में हर घर में एक दिन मछली बनना चाहिए। ठीक है, ओमेगा 3 से मिल जाता है, फिर ओमेगा 3 मिलता है फिश से। दूसरा मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में क्या मिलेगा? अनसेचुरेटेड फैट होता है, इसीलिए अगर आपको कुछ घर में बनाना है तो मस्टर्ड ऑयल लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कड़वा तेल। ठीक है, यही बोलते हैं। और रिफाइंड तेल को दूर करिए, रिफाइंड तेल को नो बोलिए। मजबूरी में रिफाइंड तेल खाइए, वरना मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें आप लोग। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? अब यहाँ कुछ कुछ वर्ड है, जैसे कि एक होता है अनसेचुरेटेड के अंदर ही आता है, पहला नंबर लिखेंगे पूफा, FUFA, पूफा। पूफा का फुल फॉर्म होता है पी मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दूसरा देखिए, ये अनसैचुरेटेड का अंदर है, याद रखना। पूफा बोलेगे, पूफा जो है वो कैसा है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है? तो अनसैचुरेटेड है। दूसरा मूफा, MUFA, मूफा क्या होगा? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये दो तरह का हुआ। मूफा में किस तरह का बॉन्ड होता है वो देखेंगे, थोड़ा सा रखना है। ऐसे क्या है ना कि एग्जाम में आएगा नहीं, बट पढ़ लेते हैं। तो जो मूफा होता है उसमें सिंगल डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड भी होगा और डबल बॉन्ड भी होगा। यानी कि एग्जाम्पल, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड लगा तो अगला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी रहेगा। मतलब ये वाला चैन में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अगर पूफा की बात करेंगे हम लोग, तो पूफा में क्या होगा? टू और मोर, पूफा में जो है टू और मोर डबल बॉन्ड होगा, चाहे तो दो या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है। जैसे कि अगर ये चैन है कार्बन 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 कार्बन, तो कम से कम दो लगा दीजिए, दो लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको क्लियर सेटिस्फाई कर रहा? हाँ, दो, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कहानी खत्म हो जाता है। समझे? तो फैट दो तरह का हुआ, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाला स्टेबल है, सात से SA सैचुरेटेड, S से स्टेबल। अनसैचुरेटेड वाला अनस्टेबल, सैचुरेटेड वाला डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, अनसैचुरेटेड वाला अच्छा होता है, सैचुरेटेड वाला खराब होता है, इसलिए उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, प्योर घी आ जाता है। प्योर घी का एक्सेप्शन है, खा सकते हैं हम लोग। दूसरा में क्या होता है, जो अनसैचुरेटेड होता है वो डाइजेस्ट आराम से हो जाता है, जैसे कि ओमेगा 3 इज द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। 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 उम्मीद करते हैं सबको समझ आ रहा होगा। नहीं आएगा अगर तो तुरंत बोलिएगा कि हाँ समझ नहीं आ रहा। अब हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट। फैट तो पढ़ रहे हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब क्या हो गया? छोटी इकाई ना। छोटी इकाई किसका? वसा का। तो क्या होगा? जो फैट है हम लोगों का, उसका सबसे छोटा यूनिट अगर हम लोग देखें तो बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? फैटी एसिड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फैटी एसिड। फैटी एसिड को हम लोग बोल सकते हैं मोनोग्लिसराइड, MONOGLY
CERIDE, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मोनोग्लिसराइड का, फैटी एसिड का? तो CH2COOH, इसका ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहली बात कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ होता है कि फैटी एसिड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट का, फैट को अगर तोड़ते जाए सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा वो फैटी एसिड आएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज से बना होता था? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसको भी हम लोग उसी से बनाते हैं, ठीक है। तो फैट भी जो है CHO से बनी होती है। फैट क्या चीज से बनी होती है? कार्बन से बनी होती है, हाइड्रोजन से बनी होती है, ऑक्सीजन से बनी होती है। अब एग्जाम में जो एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एकदम पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो क्या है कि हम लेते हैं अनसैचुरेटेड, एक तरफ लेंगे अनसैचुरेटेड फैट और दूसरी तरफ लेंगे सैचुरेटेड फैट। दो फैट लिए, एक अनसैचुरेटेड एक सैचुरेटेड। अब इसमें आप लोगों को बोलना है कि अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट कौन करेगा सैचुरेटेड में। अगर अनसैचुरेटेड में क्या देने से वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अगर आपके पास अनसैचुरेटेड फैट है तो इसको आप दे दिए H2, क्या देंगे H2। अगर आप इसमें H2 ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट होकर सैचुरेटेड बनेगा, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा। अगर इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो अनसैचुरेटेड में होता है वनस्पति, अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल हो जाएगा वनस्पति ऑयल। क्या होगा? वनस्पति ऑयल। तो वनस्पति ऑयल क्या होगा कि ये कार्बन में इसमें डबल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग अनसैचुरेटेड चल रहे हैं। अनसैचुरेटेड के नीचे वनस्पति ऑयल ले लिया उसका एग्जाम्पल। अनसैचुरेटेड में H2 देने से सैचुरेटेड बनता है, तो हम लोग वनस्पति में H2 देंगे तो क्या बनेगा? वनस्पति ऑयल से बनेगा वनस्पति घी। क्या बनेगा? वनस्पति घी बनेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है कि अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड करने में क्या देना होगा, तो H2 देना होगा। अगर दूसरे तरीके से पूछेगा एग्जाम में तो वनस्पति ऑयल में क्या डालने से वनस्पति घी बनता है, तो H2 हाइड्रोजनेशन कराने से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? जी सर। ज्यादा स्पीड चल रहे हैं क्या? सर इसमें निकेल कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना? हाँ, कैटलिस्ट आप करवाएंगे तो जल्दी, निकल कैटलिस्ट दे दीजिएगा तो जल्दी बना देगा, ठीक है ना। और नहीं दीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगाएगा। अच्छा, आप लोग ये नहीं बताएं कि जो कल नोट्स जो प्रोवाइड करवा रहे हैं बायोलॉजी का बना के, वो आप लोगों को पसंद आ रहा, पढ़ भी रहे हैं क्या, नहीं कर उसको बंद कर दें क्या? नहीं सर, अच्छा है। बढ़िया है हिंदी नोट्स। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रहे हैं। अब पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जितना पढ़ा रहे उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप लोग पढ़िए। अब JPSC कभी भी एग्जाम हो सकता है, समझे कि नहीं? तो कम से कम ये बायोलॉजी चल रहा हो तो उसको कंप्लीट कर दीजिए। आप सोच रहे हैं कि लिखने ही वाला मोड से जल्दी जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। प्रोटीन, प्रोटीन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन का दूसरा नाम है पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। तो अगर प्रोटीन मतलब याद रखना, पॉली, प्रोटीन मतलब ज्यादा ज्यादा, प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट या फैट क्या चीज से बनता था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मगर कार्बन, इसमें हाइड्रोजन, एक और बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन। एन लगा नाइट्रोजन हो दीजिए, जाएगा। एन लगा दिए, NCH हो गया। तो इसका फंक्शन क्या होगा? अगर इसका हम लोग फंक्शन देखना चाहें तो इसका फंक्शन में आएगा आपको पहला फंक्शन, बताइएगा, ग्रोथ। पहला फंक्शन हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं।
प्रोटीन का काम ही क्या है? ग्रोथ करवाना। प्रोटीन कहिएगा तो बॉडी ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। लेकिन चिल्ड्रन में ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चिल्ड्रन में स्टार मार्क लगी है, चिल्ड्रन में ज़्यादा प्रोटीन लगता है, ठीक है ना। दूसरा बात, मसल फॉर्मेशन कौन करेगा? प्रोटीन। मसल कौन प्रोटीन। बनाएगा? फेट। मसल का निर्माण कौन करेगा? प्रोटीन करेगा, ठीक है। प्रोटीन हेल्प्स, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रोटीन हेल्प्स। कभी मेरा राइटिंग समझ में आता है आप लोगों को? बहुत मस्त है। सही में। बिल्कुल सर, समझ में आता है। प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, पहला पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, ये थर्ड पॉइंट हो जा रहा है ना। तो प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, पहला नंबर, ऐसे करके लिखेंगे, थोड़ा स्मार्ट बना दिए। प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ, पहला इंजाइम्स, पहला इंजाइम्स। दूसरा एंटीबॉडी। अब बताइए एंटीबॉडी कितना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। कोरोना हुआ था, यस सर। एंटीबॉडी बन रहा था, यस सर। तो कौन करवाता है? प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला एंजाइम, एंजाइम को देखिए, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसमें नहीं बोल सकते हैं ना कि हाँ इसमें स्टार लगा लीजिए, उसमें स्टार लगा लीजिए। एंजाइम्स अपने आप में स्टार है। तो एंजाइम्स को क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है ना, एकदम वही काम तो होता है जो कि हम रिएक्शन बताने को जा रहे हैं। बढ़ा। आप लकड़ी वाला चूल्हा जलाएं, ठीक है, लकड़ी वाला चूल्हा जलाएं, अब नॉर्मल जल रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आग तेज में बढ़े, तो आप क्या करिएगा? पंखा लेके हौंकिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो जो पंखा काम कर रहा है ना, वो एकदम कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? एंजाइम की तरह काम कर रहा, कि हम पंखा चलाएं तो आग तेजी हो गया। तो एंजाइम्स का काम भी यही होता है, एंजाइम्स बोलिए कैटलिस्ट बोलिए, कि जो भी रिएक्शन हो रहा है वो जल्दी हो जाएगा। अगर जंग रग लग रहा है, मान लीजिए 10 दिन में लगा जंग, अगर उसमें कुछ आप एंजाइम्स कैटलिस्ट डाल दीजिएगा तो एक दिन में जंग लग जाएगा। मतलब काम को स्पीड करवाना है तो कैटलिस्ट डालिए। तो जो एंजाइम्स होता है वो आदमियों में या ह्यूमन एनिमल्स में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाता है। दूसरा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का काम, एंटीबॉडी प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है ना। कोरोना में क्या हो रहा था? इम्यूनिटी का खेल था ना, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हार्मोन बनाता है, ठीक है, हार्मोन का फॉर्मेशन में बड़ा हेल्प करता है। कौन करता है भाई? प्रोटीन। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन बढ़िया है, आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो हार्मोन भी अच्छा रहेगा, बाल वाल नहीं झड़ेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए कि कितना आप हार्मोन ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। मेरा बहुत बाल झड़ रहा है, कुछ इलाज है क्या आप लोगों को? तो ऑल एंजाइम्स सर एंड, आदिवासी हेयर ऑयल लगा सकते हैं। वो तो बदनाम हो गया, उसका डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा निकल गया, इसीलिए ना बिलीव नहीं किया जा सकता। और झाड़ वाड़ नहीं दे। तो डेली डेली का पानी पीने से भी ग्रोथ होता है हेयर। किसका पानी पीने से? मेथी का वो दाना होता है ना, हाँ उसको हाँ, रात में भिगो के सुबह में बॉईल करके पीने से। ठीक है। तो सर मेथी का इससे दाना अच्छा लेंगे। एक बार पूरा प्रोटीन का जो टेस्ट नहीं होता, मतलब प्रोटीन बोले विटामिन का जो टेस्ट नहीं होता, वो करके हम्म, देख लीजिए। उससे पता चल अच्छा, जाता है कोई चीज की दिक्कत तो नहीं हो रही। ठीक है ठीक है। डैंड्रफ बहुत है मेरा सर में, ठीक है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑल एंजाइम्स एंड एंटीबॉडी आर प्रोटीन। हम लोग क्या पढ़े? एंजाइम्स पढ़े। अब यहाँ पे देखिएगा कि जितना भी एंजाइम्स होता है और जितना भी एंटीबॉडी है, आप लोगों की सुविधा के लिए हमको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एंटीबॉडी।
तो जितना भी एंजाइम्स है या जितना भी एंटीबॉडी है, सारा का सारा क्या होगा? सारा का सारा प्रोटीन होगा। ठीक है, यहां से क्लियर? अब सम हार्मोन और प्रोटीन। अब देखिए, जितना दुनिया में जितना हार्मोन है ना, सब प्रोटीन नहीं होता है, कुछ कुछ प्रोटीन हो सकता है ना। तो दुनिया में सारा हार्मोन प्रोटीन नहीं होगा, कुछ कुछ हार्मोन प्रोटीन हो सकता है। एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है? एंजाइम्स जो नेचर होता है ना, एंजाइम्स इन नेचर, तो एंजाइम्स का नेचर होता है प्रोटीन का। ठीक है, एंजाइम्स को हम लोग प्रोटीन ही बोल देंगे। ठीक है, तो एंजाइम्स का नेचर होता है प्रोटीन का। स्पेसिफिक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन का मतलब पता क्या हुआ? कुछ खास प्रोटीन जो है ना, कुछ खास प्रोटीन रेगुलेट्स स्पेसिफिक खास ऑर्गन को रेगुलेट करता है। ठीक है, कुछ खास प्रोटीन होता है, वो कुछ खास ऑर्गन को रेगुलेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अभी हम क्या बोले, मेरा बहुत बाल झड़ रहा है, तो एक केराटिन होता है। ठीक है, तो केराटिन जो होता है ना, वो एक प्रोटीन है। क्या है? केराटिन प्रोटीन है। तो अगर आपके बॉडी में केराटिन ठीक है, तो ये कंट्रोल क्या करेगा? कंट्रोल करेगा डेड सेल में, डेड सेल्स। अब डेड सेल्स हमारे बॉडी में कौन कौन है? नाखून मतलब नेल, हेयर वगैरह। हमको लगता है दो ही है, एक हो गया नेल, दूसरा हो गया हेयर। ठीक है, तो आपके बॉडी में अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि नाखून सड़ रहा है या बाल झड़ रहा है, तो केराटिन का जांच करवाना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रोटीन में, प्रोटीन केराटिन तो प्रोटीन है, तो केराटिन अगर समझ में आएगा ठीक है, नहीं है उसे तो समझ में आएगा। तो केराटिन कंट्रोल्स डेड सेल्स, या डेड सेल्स में आता है नेल या हेयर। आप लोग सैलून जाएंगे तो बोलेंगे भैया केराटिन करवा लीजिए ना, बाल नहीं झड़ेगा, केराटिन करवा लीजिए ना, समझ रहे ना? तो सबको को केराटिन थोड़ी करवाना पड़ता है, जिसको जरूरत वही ना करवाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये क्या हो रहा है? विच प्रोटीन हेल्प्स इन वाटर रिपल्सन? बताइएगा, विच प्रोटीन हेल्प्स इन वाटर रिपल्सन? फैब्रिक प्रोटीन। कौन? जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं ना, फैब्रिक प्रोटीन, जो पानी में अघुलनशील होते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर होगा केराटिन। क्या होगा? तो केराटिन हेल्प करता है वाटर रिपल्सन कराने में। आपके नाखून में पानी बहुत कम है ना, लगेगा तुरंत झड़ जाता है, रहता है क्या? हल्का फुल्का लगा हुआ रहता है। बाल देखिए, बाल में तो हेल्प करता है केराटिन। क्या? वाटर रिपल्सन में काम काम करता है केराटिन। अब एक और प्रोटीन हम लोग लेते हैं जो बड़ी खतरनाक प्रोटीन है, जिसका नाम है ऑप्सिन। ऑप्सिन, ठीक है। तो ऑप्सिन कंट्रोल करता है, भाई क्या कंट्रोल करेगा? ऑप्सिन कंट्रोल करेगा। ऑप्सिन एक प्रोटीन है, यहाँ पे लिख देते बगल में,
तो ऑप्सिन एक प्रोटीन है जो कंट्रोल करेगा, क्या कंट्रोल करेगा, तो इससे कंट्रोल करवाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते साइड में आई, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आई। आई में दो तरह का सेल होता है, आई में दो तरह का सेल होता है। पहला कोन सेल, दूसरा रोड सेल। रॉड सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो आई में दो तरह का सेल होता है, एक कोन सेल होता है, एक रोड सेल होता है। दोनों का काम देख लेते हैं हम लोग। जो रोड सेल होता है वो डार्क में दिखता है, क्या होता है, डार्क में, क्या लिख रहे हैं हम, डार्क में दिखाता है। अभी आपके रूम से लाइट चला जाए तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, मगर फिर भी हल्का फुल्का दिखाई देता है, ठीक है ना। तो रॉड सेल जो है वो हेल्प करता है डार्क में दिखाने से, ठीक है। और जो कोन सेल होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव। कौन सेल लाइट सेंसिटिव होता है। दूसरा कलर का डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है ना, कलर पहचानने में मदद करता है। लाल है, हरा है, ब्लू है, तो कौन करेगा, कलर से रिलेटेड कौन सेल, डार्क से रोड सेल। तो मान लीजिए कि आप डार्क में हैं तो कुछ दिख नहीं रहा, तो रोड लेके चलेंगे आप, ठीक है, डंडा रोड लेके चलेंगे। और अगर कौन सेल है, कौन से सी से कौन और सी से कलर, ठीक है ना। तो कौन में आप चाहते हैं कि कलरफुल आइसक्रीम हो, तो कलर कौन सेल में कलरफुल हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। दूसरा कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको होता है, आपको नहीं हो, किसी को अगर होता है, ऐसे किसी को भी ना हो, कलर ब्लाइंडनेस किस में होता है, किसके वजह से, कौन सेल की वजह से। या नाइट ब्लाइंडनेस, क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस किस में आएगा, रॉड सेल में। तो दो तरह का ब्लाइंडनेस हुआ। अगर हम बोले नाइट ब्लाइंडनेस किसी को हुआ है तो उसमें क्या खराब हुआ है, रॉड सेल खराब हुआ है। अगर बोले कि कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो कौन सा सेल खराब हुआ है, कौन सेल खराब हुआ है, ठीक है। कौन से? तो जो ऑप्सिन होता है ना, ये कौन सेल को ऑप्सिन कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, कौन सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑप्सिन कौन सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ऑप्सिन कौन सेल को कंट्रोल करती है, ठीक है। हो गया। तो बचा रॉड सेल, बचा क्या, रॉड सेल। तो रॉड सेल को कौन करेगा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक अलग प्रोटीन है। रोडोप्सिन रॉड सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब बताइएगा, ऑप्स बॉडी में ऑप्सिन ज़्यादा होगा या रोडोप्सिन ज़्यादा होगा, बॉडी में ऑप्सिन का मात्रा ज़्यादा होगा या रोडोप्सिन का। तो यहाँ पे लिखेंगे ज़्यादा क्या होगा, ऑप्सिन होगा, ठीक है। ठीक है, मज़ा आ रहा पढ़ने में, नहीं आएगा तो जी बताइएगा। सर। जी सर। बायोलॉजी आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत तो सब पढ़ा हुआ है। थोड़ा बहुत पढ़े थे ना। मेरा से कुछ अलग मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो बताइएगा, चेंज कर देंगे तो। सर मिल हेम मतलब क्या होता है, हेम मतलब आयरन, क्या होता है, आयरन, ठीक है ना। आयरन। ग्लोबिन मतलब क्या होता है, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। देखिए कितना नया नया वर्ड आ रहा है,
एक तो भाई प्रोटीन वहां पे था, एक इधर वाला प्रोटीन आ गया। केराटिन भी प्रोटीन है, या ग्लोबिन भी प्रोटीन है। तो ग्लोबिन का मतलब भी प्रोटीन होता है। हेम मतलब तो आयरन सबको जानते होंगे। तो हेमोग्लोबिन का काम क्या होगा ना, जो हमारे बॉडी में आरबीसी बनता है, आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करना, क्या होगा, प्रोवाइड करता है। आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, कौन करेगा, अपना हेमोग्लोबिन। कौन करेगा, अपना हेमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, हेमोग्लोबिन कुछ मेटल होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल, हेमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल क्या होगा, मतलब कि हेमोग्लोबिन में जो मेन मेटल है वो कौन होगा। आयरन ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आयरन ही होना चाहिए, आयरन ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन, आयरन होगा, ठीक है। हेम मतलब क्या हुआ, हेम मतलब क्या हुआ, ये बताइए, हेम मतलब क्या हुआ। आयरन आयरन। आयरन। मगर बायोलॉजी में हेम मतलब होता है ब्लड, क्या होता है, अच्छा। बायोलॉजी में हेम मतलब होता है ब्लड, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट क्या होगा, फैटी एसिड। फैटी एसिड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, मोनोसैकेराइड। नो नो नो, ग्लूकोज ना। हाँ, ग्लूकोज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होगा, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। ये कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं ना, अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड हुआ। अमीनो का मतलब क्या होता है, मतलब तो कुछ नहीं होता। अमीनो का जो है ना फॉर्मूला NH2 होता है, ठीक है। और इसमें जो एसिड होता है COOH होता है, ठीक है। अमीनो का नेचर क्या होगा, अगर हम लोग नेचर की बात करें तो नेचर क्या होगा, तो अमीनो का जो नेचर होगा वो होगा एम्फोटेरिक होगा, क्या होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नेचर होगा। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है, तो वो हम लोग जानेंगे। एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिडिक एंड एंड बेस। बेसिक, मतलब ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह भी कर सकता है। तो कभी कभी एग्जाम में आएगा, रेयर केस में, जो अटपटा एग्जाम होता है ना, बीच बीच में देते रहते हैं, तो एम्फोटेरिक क्या है, पूछ देगा एम्फोटेरिक क्या है, तो बोथ है, एसिड बेस दोनों तरह काम करता है, ठीक है। अमीनो एसिड में का नंबर कितना होता है, 20। अमीनो एसिड कितने तरह 20। का होता है, बहुत बढ़िया। आप लोग तो अच्छा खासा पढ़ा हुआ, तो बायोलॉजी छोड़ देते पढ़ाना। अमीनो एसिड का नंबर 20, ठीक है। तो 20 में एक होता है एसेंशियल, ये भी दो तरह का होगा, एक एसेंशियल और एसेंशियल, नॉन एक एसेंशियल। नॉन एसेंशियल। कितना के 20 नंबर हो गया, कौन भाई, अमीनो एसिड। ये दो तरह का होगा, तो एक हो जाएगा एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या हुआ, जो जो जरूरत जरूर। है। एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब बॉडी को बहुत जरूरत है, एसेंशियल है। एक होता नॉन एसेंशियल,
नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल वाला कितना होगा भाई? सर 10 9। 10 एसेंशियल 10 वाला 9 होगा। और ठीक है। 9 हो। टेकन फ्रॉम डाइट। डाइट से मिल जाता है ना, आपको डाइट से मिल जाएगा। कैसे लिखे इसको? डाइट से मिलेगा। ठीक है। और नॉन एसेंशियल जो होता है अमीनो एसिड, ये होता है 11। कितना होता है? 11। सेल्फ सिंथेसाइज्ड। क्या होता है? सेल्फ सिंथेसाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ? खुद बनाता है। ठीक है ना? तो यहां से कुछ समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग को नॉनवेज खाते रहना चाहिए, थोड़ा अमीनो एसिड मिलेगा। नहीं भी खाते तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद बना लेगा। तो 20 अमीनो एसिड 20 होता है, इसका नंबर 20 है, 20 नंबर। और ये दो तरीका का होता है, एक एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। जो एसेंशियल है वो आप खाना वाना खाते हैं, वो डाइट से मिल जाता है। और जो नॉन एसेंशियल है उसका नंबर 11 है, सेल्फ सिंथेसाइज्ड है, खुद बना लेता है। ठीक है। कुछ प्रोटीन का सोर्स बता सकते हैं आप लोग? कल तो बता रहे थे ना। सोयाबीन, मशरूम, है, सर दाल है, दूध, egg, अंडा, कैसा लगता है? फिश है, अंडा, सोयाबीन, मशरूम मूंगफली खाने भी। में कैसा लगता है? अच्छा लगता है मशरूम सर। भी होता है प्रोटीन। अच्छा लगता है मशरूम खाने में? हम तो कभी नहीं खाए। पहला हो गया मीट, दूसरा हो गया एग, तीसरा हो गया सोया, पल्सेस, बीन्स। मशरूम भी लिख दे? यस श्योर सर। होंगे तो बताइए, लिख देंगे, गलत नहीं होना चाहिए। सर मशरूम में ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो हम लिख ही देंगे मशरूम। ठीक है। अब देखिए, प्रोटीन का मतलब, प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड। 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 बिल्कुल सही। तो प्रोटीन का मतलब पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन को हम तोड़ें, किससे तोड़ें? अंदर टूटा होगा, ठीक है ना? खाना वाना खाएं तो थोड़ा देर में प्रोटीन टूट गया, तो टूट के किस क्या बनेगा? पेप्टाइड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड्स बनेगा, है ना? इसका नंबर कुछ भी होगा, एक थोड़ी बनेगा। पेप्टाइड मतलब कितना ही बनेगा, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है ना? पॉलीपेप्टाइड था, पॉली बहुत सारा पेप्टाइड से बन के बना पॉलीपेप्टाइड, तो टूट के पेप्टाइड बना। ठीक है। अब यहाँ आप लोग सुने होंगे, बॉन्ड तो पढ़े हैं ना? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़े हैं ना? कोवैलेंट बॉन्ड, ये सब बॉन्ड आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड का जिक्र आता है जिससे प्रोटीन बना होता है। ठीक है। तो प्रोटीन कौन सा बॉन्ड से बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड से बनेगा। तो बोलेंगे ये कौन सा बॉन्ड आ गया? बॉन्ड सुने, डबल बॉन्ड सुने, ट्रिपल बॉन्ड सुने, कोवैलेंट बॉन्ड भी सुना है, तो ये कौन सा बॉन्ड आ गया? तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन बना होता है। ठीक है। बासमती राइस कैसे रुपए केजी चल रहा है? तो बासमती राइस जो होता है ना, इसका प्रॉपर्टी कुछ हम लोग देखेंगे। बासमती राइस का प्रॉपर्टी होता है
इलोंगेट होना, इलोंगेशन। अब डालते हैं छोटा सा, बन के कितना लंबा लंबा हो जाता है, होता है ना। सर तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड होता है किसके नाम से? लाइसिन के नाम से, LYSIN, लाइसिन के नाम से होता है, ठीक है। वही इसको जो है ना खींच के लंबा कर देता है। बासमती राइस में स्मेल होता है क्या? स्मेल भी होता है। स्मेल क्यों करता है? ड्यू टू, इसमें पायरोल होता है, PYROLLE। तो पायरोल की वजह से इसमें स्मेल आता है। लाइसिन की वजह से इलोंगेट करता है, बासमती राइस लंबा होता है, ठीक है। दूसरा, अब एक क्वेश्चन, क्या राइस में प्रोटीन पाया जाता है? क्या राइस में प्रोटीन पाया जाता है? आंसर यस या नो, बताइए। बासमती चावल। नो। इसका आंसर हो जाएगा नो। क्या होगा? नो, ठीक है, नहीं पाया जाता है। जब इतना पढ़ रहे तो डिजीज भी पढ़ ही लेते हैं। डिजीजेस, डिजीज को क्या बोलते हैं? रोग, यस सर। यस सर। रोग। तो रोग में अगर हम लोग देखें, अगर किसी में प्रोटीन की कमी हो जाए, प्रोटीन डेफिशिएंसी बोलते हैं ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी। अगर किसी में प्रोटीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो क्या हो जाएगा? बहुत खतरनाक चीज होगा। जैसे पहला नंबर, KWASHIORKAR, क्वाशियोरकर, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है। दूसरा, मेरास्मस, ये सब नाम याद रख लीजिएगा, मेरास्मस। तीसरा, कैसेक्सिया, कैसेक्सिया है ना, ये वाला एक्स है ना, एक्स है, एक्स, कैसेक्सिया। तो पहला वाला जो दो होता है ना, ये मैल न्यूट्रिशन है। क्या है? मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? कुपोषण। कुपोषण। यानी कि खाना वाना सही नहीं मिल रहा, डाइट ठीक नहीं मिल रहा, तो क्वाशियोरकर नाम की एक बीमारी हो जाएगा, जिसमें पतला दुबला हो जाता है, हड्डी वड्डी दिखने लगता है। मेरास्मस भी उसी टाइप का है, ठीक है। और तीसरा है कैसेक्सिया। कैसेक्सिया क्या है? ये बोन डिफेक्ट है, बोन में डिफेक्ट आएगा, ठीक है ना, डिफेक्ट इसमें होगा बोन में। अब देखिए इतना खतरनाक होगा कि ब्रेक करेगा। क्या होगा? ब्रेक करने लगेगा, तो थोड़ा सा हड्डी टूट सकता है। ये बीमारी को बोलते हैं कैसेक्सिया, ठीक है। तो तीन बीमारी याद रखना प्रोटीन से, पहला की क्वाशियोरकर, दूसरा मेरास्मस, तीसरा कैसेक्सिया। तो आप लोगों का होमवर्क होगा क्वाशियोरकर, मेरास्मस और कैसेक्सिया को गूगल में सर्च मारना है और इमेज देखना है। इमेज को दिमाग में फिट करना है कि हाँ क्वाशियोरकर दुबला पतला वाला ऐसा वाला हड्डी वड्डी दिख रहा है ना, मेरास्मस भी कुछ उसी तरह का हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग करेंगे। तो हम लोगों को क्या खत्म हो गया पता है आपको? फैट एंड प्रोटीन। तीन चीज खत्म हो गया, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, बचा क्या चीज? विटामिन बचा ना। यस सर। विटामिन बचा है। तो और क्या क्या बचा बताइए? विटामिन और मिनरल्स बचा है ना। यस हम सर। लोग को विटामिन बचा है और मिनरल्स। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों को पता है इसमें, ये वाला। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, विटामिन और सारा मिनरल्स वगैरह कल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रटने की भी कोशिश करेंगे क्लास में कि रटा जाए। तो थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं कि बताइएगा कि किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस,
कौन सा सेल खराब हुआ था इसका? रॉड सेल। रॉड सेल। रॉड सेल। अब क्या होता है कि किसी को क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो कौन कौन सेल? से? कौन सा? ठीक है। ऑप्शन किसको कंट्रोल करता है? आइस। आई। आई कौन वाई सेल नहीं, को? कौन सेल को? कौन सेल। कौन सेल? हाँ, आई कौन सेल को कौन करता सेल? है। प्रोटीन बताइएगा, कौन कौन प्रोटीन है? एक पॉलीपेप्टाइड, दूसरा पेप्टाइड। इनमें से कौन प्रोटीन नहीं है? फैटी एसिड। सिर्फ फैटी। फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। और बताइएगा स्मॉलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन होगा? ग्लूकोज। 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 फिर प्रोटीन का स्मॉलेस्ट यूनिट? अमीनो एसिड। एमिनो। अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। और क्या पढ़े हम लोग? सुक्रोज क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है? प्लस डैश। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। माल्टोज क्या क्या चीज से मिलकर बना है? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज। ये ग्लूकोज तो सब में रहेगा ना, जी। ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। और गैलेक्टोज? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ग्लूकोज। लैक्टोज ना होगा। लैक्टोज। हाँ किससे सर। किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है। तो सब तो आप लोगों को आ ही रहा है। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाने वाला? सेल्यूलोज अ, ना। तो हाँ, तो सेल्यूलोज क्या सबसे ज्यादा पाए जाने वाला क्या है वो? कार्बोहाइड्रेट। है। मोस्ट अबंडेंट कार्ब्स, भूल जाते हैं। तो कौन हो जाएगा? सेल्यूलोज, ठीक है। और क्या पूछ लें? अमीनो एसिड का नंबर कितना होता है? 20। 20। ठीक है। एसेंशियल वाला कितना होता है? 9। 9। 9। और नॉन एसेंशियल वाला कितना होता है? 11। 11। तो ठीक है, अब इसमें क्या पूछा जा सकता है? एसेंशियल वाला कैसे मिलता है? ये ये तो सब फूड वगैरह से डाइट लेना से। टेकन पड़ेगा। फ्रॉम डाइट। डाइट से। डाइट से डाइट से लिया जाए। मिलेगा। और ये वाला वो बॉडी ये में सेल्फ बनता है। सेल्फ सिंथेसाइज करेगा। सिंथेसाइज। होता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा हार्ड वाला पूछ देते हैं ना। क्या सारा एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज प्रोटीन होते हैं? नो। इंजन। नहीं आंसर होते। आंसर। कुछ एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। अब यहाँ पे सारा गलत जवाब। यस, क्या होगा? यस, बस ऑल। होगा। हाँ, यहाँ पे सॉरी सारा सर। एंजाइम्स प्रोटीन है और सारा एंटीबॉडी प्रोटीन है, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या सारा हार्मोन, क्या सारा हार्मोन प्रोटीन होता है? नहीं, सम हार्मोन। नो सर। तो यहाँ पे होगा कुछ सम हार्मोन। हार्मोन। क्या होगा? सम हार्मोन और प्रोटीन, है ना। सम हार्मोन और प्रोटीन। तीसरा क्वेश्चन, एंजाइम्स नेचर में कैसा होता है? आप लोग को नहीं लग रहा कि 2x में लिख रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, तो
तो सारा एंजाइम्स नेचर में कैसा होता है? फैट होता है, एसिड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? एसिड प्रोटीन होता होता है। है। एसिड बोल दे रहे आप, प्रोटीन होता है ना। सर वो प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन। होता है बस। Sorry। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। तो डेड सेल को डील करने के लिए कौन आएगा? किसको बुलाया जाए? केराटिन। केराटिन। क्रेटिन को बुला देते हैं, बहुत बढ़िया। क्रेटिन तो एक फैट है ना? क्रेटिन इज अ फैट। नो। प्रोटीन है। सर प्रोटीन प्रोटीन। है। हाँ, क्रेटिन इज अ प्रोटीन। ठीक है, बहुत बढ़िया। लगभग आप लोग सब कर ही ले रहे हैं। अब क्या पूछा जाए इतना खतरनाक? वनस्पति ऑयल से हमको जाना है वनस्पति घी। हाइड्रोजन। क्या ऐड करना हाइड्रोजनेशन पड़ेगा? प्रोसेस से H2 हाइड्रोजन। प्लस H2 ऐड करना होगा। H2। जाना। या हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं ना। हाइड्रोजनेशन। हम्म, चाहे तो H2 बोले, चाहे तो हाइड्रोजिनेशन बोले, बात बराबर है। सर अब इसको निकेल या पैलेडियम से भी हाँ, वो कैटलिस्ट कैटलिस्ट देकर कैटलिस्ट किया तेज डालिएगा जाता करने ना, है। के लिए तेज यूज ही कर। होगा। हाँ, देखिए बात ऐसा है ना कि अभी भी एक वीडियो देखे थे। तो अ, आप लिए दूध, क्या लिए? दूध लिए है ना, दूध ले लिए। अब दूध में अगर आप मिर्चा तोड़ के डाल देते हैं ना, हरा मिर्चा, तो दही बन जाएगा। मान लीजिए दही 8 घंटा में जमता है, तो 16 घंटा में दही जम जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप दूध में दही डालते हैं, कर्ड, तो दही बनेगा? बनेगा। यस सर। 8 घंटा में मान लीजिए दही बना दे रहा, तो वहीं जो मिर्चा है वो कितना घंटा बनाएगा? 16 घंटा बनाएगा। 16 नहीं तो साला 24 घंटा में बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मिर्चा में ये पाया जा रहा है वही वाला बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो स्पीड कौन काम किया? कर्ड काम किया। कर्ड जब स्पीड काम किया तो कैटलिस्ट का काम कर दिया, ठीक है ना। तो वही है, कैटलिस्ट का काम है स्पीड काम करवाना। कितना टाइम हो गया? 23:25। कॉकरोच, हम लोग कॉकरोच लेते हैं, ठीक है ना, कॉकरोच की बात करेंगे। तो और कल खाए भी थे वो। खा लिए था कॉकरोच? कॉफी लिए थे क्या? हाँ, कॉफी नहीं, लिए बहुत थे। लोग लेते हैं कॉफी। अच्छा अच्छा। आप डैड अविका जी को तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं सर, वो कॉफी नहीं पीते। अच्छा अच्छा, अब तो कॉफी नहीं पियेंगे। तो कॉकरोच जो होता है ना, कॉकरोच क्या चीज से बना हुआ था उसका अपर कवरिंग? चिटिन। काइटिन। काइटिन चिटिन या बोलिए या काइटिन जो भी। कुछ भी बोलिए, हाँ, सब बराबर है, समझ में आना चाहिए ना। मशरूम, अभी जब हम लोग मशरूम मशरूम कर रहे थे, मशरूम क्या है? प्रोटीन। फंगी है, प्रोटीन फंगी। है। फंगाई। तो ये है फंगाई बोलिए, फंगस बोलिए, ठीक है ना। तो फंगस है, तो इसका जो सेल वॉल होगा ना, सेल से तो बनेगा ना, कोई भी सेल से बनता है, हम लोग भी सेल से बने हैं। तो इसका ये जो भी सेल वॉल रहेगा, क्या चीज से बनता है? काइटिन। काइटिन से बनता है। तो ये भी कॉकरोच है नहीं, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग नहीं सकेंगे, एनिमल कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइएगा। हमको पता नहीं सकेंगे आप लोग। ग्लाइकोजन। वाह, कौन है कौन है? हम अबिका। अच्छा, बहुत अच्छी स्टूडेंट लग रही हैं। तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है ना, ग्लाइकोजन वो एनिमल कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इसका काम क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्ब्स इन एनिमल, ठीक है ना। तो एनिमल में जो स्टोर होता है ना, कार्ब जो स्टोर होता है, तो उसी स्टोरेज फॉर्म में जो रहता है, कौन करता है? ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन कौन रिलीज करेगा? कहाँ बनेगा? लीवर में मतलब बहुत बढ़िया, लीवर। लीवर, लीवर में।
थोड़ा सा और हार्ड करते हैं सवाल, सवाल जवाब को हम हार्ड करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होगा? C12H C12H22O11। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना? यस सर। बायोलॉजी में तो आप लोग तगड़ा है। और कुछ पूछ लें कि छोड़ दें? पूछ लीजिए सर। पूछ लें। बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पूछ ही लेते हैं। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, यानी कि स्वायत्त, स्वायत्त नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में हम लोग लिखेंगे सेरेब्रम। ऑप्शन बी सेरेबेलम। मेरा बैटरी डाउन हो गया। हाँ, तो आवाज तो आ रहा होगा। ऑप्शन टू सेरेबेलम, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ये होगी ऑप्शन। अब देखिए आप लोगों को आंसर कैसे देना है। ओनली वन, वन लिख रहे हैं। ओनली ए, बोथ ए एंड सी, बोथ सी एंड डी, ऑल ऑफ अबव। चलिए आंसर देते हैं, बना दिए। ए एंड सी। बताइए अविका जी। सर सोच रहे, 1 मिनट रुकिए, टाइम दीजिए। आप ही के लिए तो सवाल बनाए हैं। मेरे लिए क्यों है? सर एक सी जो हार्ट को कंट्रोल, और जो डी वाली हाइपोथैलेमस ये भी। कंट्रोल मीन्स करता है, जो मीन्स देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी। ठीक है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा और हाइपोथैलेमस दोनों ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम जेपीएससी। सर जो मदिरा पान करता है सर उसका हाइपोथैलेमस में इफेक्ट पड़ता है ना? नहीं 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 नहीं। अच्छा एक बात बताइएगा, आपको याद अभी हम करवा देते हैं। जो मदिरा लेता है वो हिलने डोलने लगता है। यस सर। बताइए, सर हिलने डुलने सेरेब्रम लगता है ना देने हमको में। याद है। तो हिलने डुलने लगता है, तो बताएं तो पेंडुलम क्या करता है? ऐसे पेंडुलम हिलता डुलता है? पेंडुलम सेरेबेलम। लम 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 सेरेबलम, ठीक है, पेंडुलम सेरेबलम, ठीक है ना? तो पेंडुलम भी हिलता है, सेरेबलम भी हिलता है। कैसे हिलता है? मदिरा से। और सेरेब्रम क्या है? सेरेब्रम फोर ब्रेन। फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन। सारा तो यही है, जो भी आप मेमोरी कैप्चर करते हैं, मेमोरी को टैकल करते हैं, सेरेब्रम। डिसीजन मेकिंग सेरेब्रम, सारा तो सेरेब्रम है ना? 80% पार्ट कौन खा के बैठा है ब्रेन का? सर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का कौन खाया है? सर सेरेब्रम। सेरेब्रा। हाँ बहुत बढ़िया। ये वाला ब्रेन है मेरा, एक पार्ट दो पार्ट। तो ये वाला फ्रंट पार्ट हो गया, मान लेते इसको बोलते फोर ब्रेन। तो ये वाला कौन सा होगा? हिंड ब्रेन। सर हिंड ब्रेन। हिपो बीच वाला मिड क्या ब्रेन। होगा? मिड मिड ब्रेन। ब्रेन। मिड ब्रेन। अब बताइए दोनों में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबसे बड़ा कौन है?
फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा बड़ा? हिंड हिंड ब्रेन। ब्रेन। हिंड ब्रेन सर। सबसे बड़ा फोर ब्रेन, उसके बाद हिंड ब्रेन, उसके हिंड बाद ब्रेन। मिड मिड ब्रेन। ब्रेन। मिड ब्रेन। अब छोटा मगज किसके अंदर आता है? के हिंड पास के अंदर। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। कौन है? सेरेबेलम है। सेरेबेलम। सेरेबेलम। सेरेबेलम सबसे छोटा ब्रेन होता है, ठीक है ना। कहानी तो यहीं पे खत्म। पोंस किसके अंदर आता है? और हिंड फोर्थ ब्रेन। ब्रेन। हिंड मेडुला ऑब्लोंगेटा किसके अंदर आता है? हिंड ब्रेन। हिंड हिंड ब्रेन, ब्रेन। ठीक है। खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फोर ब्रेन को अगर हम बोलते हैं ये मेरा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन लिए, फोर ब्रेन लिए, फोर ब्रेन भी अपना एक पार्ट है, तो यहाँ 20 से काटेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। 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 हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? हार्ड डिस्क। स्टोरेज। इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर करता है। स्टोर ऑफ क्या बोलते हैं? मेमोरी, है ना, कुछ भी, स्टोरेज ऑफ मेमोरी। अब यहाँ पे कितना पार्ट होता है इसका? बाकी जो बता है इसको क्या बोलते हैं? उसको तो हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिएगा, हम तो भूल चुके हैं। सर सेरेब्रम कॉर्टेक्स। देखिए ना, हम एड्रिनल कॉर्टेक्स लिखने जा रहे थे। सेरेब्रम सेरेब्रम कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स लिखते, बहुत बढ़िया, सेरेब्रम कॉर्टेक्स। ये कितना भाग में होता है? 4 भाग में होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता सबसे है। पहला फ्रंटल सेरेब्रल होता है। हाँ, यस सर। सेरेब्रल, ठीक है, सेरेब्रल, हाँ, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पहला होता है, फ्रंटल, है ना। दूसरा ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल। फिर क्या होता है? पेराइटल। पेराइटल और टेम्पोरल। टेम्पोरल। और उसके बाद आता है टेम्पोरल, टेम्पोरल। ठीक है ना। तो ये सब तो आप लोग जान रहे हैं। ये फोर ब्रेन का है ना। फोर ब्रेन कौन वाला? सिर्फ हम लोग इसको लिए, इसको हम लोग देखे, है ना। तो लगभग आप लोगों को सब आ ही रहा है। एक क्वेश्चन लास्ट लेंगे, फिर हम लोग कहानी खत्म कर देंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? फंक्शन रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो यहीं पे हम लोग रखते हैं। और हिंदी मीडियम वाले लोग को समझ में आ रहा है ना, बिना हिंदी लिखे? जी सर। यस आप लोग सर। लिख रहे हैं या बाद में लिखते हैं? सर जितना हो पाता है लिख लेते हैं, जो छूट जाता है उसको बाद में लिखते हैं। बहुत बढ़िया, लिखना जरूर, अभी लिखिए बाद में लिखिए, समझे ना। बायोलॉजी जल्दी खत्म करवा देंगे ऐसे ही लिख लिख के, समझे। बायोलॉजी जल्दी कंप्लीट करा देंगे। ज्योग्राफी कल से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी कल से स्टार्ट कर देंगे। और बाकी बच्चे जो हिस्ट्री है ना, क्योंकि अब जेपीएससी के लिए हम लोग रेस लगा लेंगे, तो हिस्ट्री को हम लोग ऐसे ही लिख लिख के अच्छे से पढ़ा देंगे, प्री मेंस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। लिख लिख के पढ़ा देंगे, सारा प्री क्लियर हो जाएगा, और जो नोट्स देंगे उससे मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और बाकी हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा देंगे। कैसे रहेगा? तो आप लोग सभी लोग को समझ में आ रहा है ना? कौन कौन है? यस संगीता जी, सर। अविका है, सज्जाद, सुबोध, कमल, पूर्णिमा एंड सुनील कुमार, तीरू, सविता। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग पढ़ते रहिए। किन्हीं को कुछ बोलना है तो बोलिए। गुड नाइट सर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही वाला था। तो हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं लगभग, तो समझिए स्पीड ही चल रहा है ना। हिंदी नोट्स के लिए कोई पूछना चाहता है? हाँ बोलिए ना, हिंदी नोट्स के लिए बोलिए।